ओके, सो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अलजेब्रा को स्टार्ट किया था। उनके बेसिक्स को समझा था, जैसे कि अलजेब्रा में वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी हमने कवर कर दी थी। आज हम जो है इसको आगे बढ़ते हुए और चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसमें जो है ना, अब दूसरी चीज़ होती है ट्राम यूज होता है, अलजेब्रिक ट्राम। तो ट्राम क्या होता है? ट्राम जैसे कोई भी, ये कोई भी आपका एक वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो ये कुछ भी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये जैसे एक्स है, ये एक्स जो है खुद भी एक जो है ट्राम है, या 3x है तो ये खुद एक जो है एक ट्राम है। अगर मैं कहूँ 3x+7, तो इसमें देखें कितने ट्राम है, ये एक ट्राम ये है, दूसरा ट्राम ये है। तो दूसरी पॉइंट नोट की कि ये जो सेपरेट होता है, सेपरेटेड बाय प्लस आर नेगेटिव साइन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन से जो है ये सेपरेट होता है। जैसे कोई इक्वेशन दूसरी लिख लूँ, 5x+2y-3, तो इस इक्वेशन में कितने टर्म है? 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। तो 3 टर्म्स इक्वेशन में ही। अगर मैं कहूँ 5x² + 7x + 2y + 5, तो इस इक्वेशन में कितने टर्म्स हैं? तो आपने देखा कि 1 2 3 4, तो इसमें 4 टर्म्स हैं। तो ट्रम्स ऐसे होता है। ठीक है, आगे बात समझ में ट्रम्प क्या होता है। तो ट्रम्प्स के फर्दर जो है दो टाइप्स होते हैं। एक जो होता है लाइक ट्रम होता है, और दूसरा जो है अनलाइक ट्रम होता है। ओके, तो लाइक ट्रम क्या होते हैं? लाइक ट्रम वो होते हैं जिनका जो है वेरिएबल्स जो है वो सेम हो। ओके, जैसे आपका 3x+4y, 4x-2x, तो ये सारे जो हैं लाइक टर्म्स हैं। इनके वेरिएबल देखें सेम है। यहाँ जो है 3x+2x-4y, तो इसमें लाइक टर्म कौन से हैं? ये दोनों जो हैं लाइक टर्म्स होते हैं। ओके, अनलाइक टर्म्स कौन से हैं? अनलाइक टर्म्स वो होते हैं जिनमें जो है वेरिएबल चेंज हो। जैसे इस केस में जो है 3x+2y, 2x-4y है, तो इस केस में 4y जो है ये अनलाइक टर्म है। ठीक है, आगे बात समझ में, ये सारी चीजें लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, ये चीजें क्या होती है। अब इसको फर्दर जो है हम देखें कि लाइक टर्म्स और टर्म्स जो है मिल के आपस में जो है क्या बनाते हैं। आपको पता है क्या बनाते हैं? कोई बता सकता है?
ठीक है, अब जो है जो टर्म्स आपस में मिलके जो है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। आप लोगों ने ये टर्म सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा बल्कि, क्योंकि मैथमेटिक्स तो आप लोगों ने अगर मेडिकल के तो फिर भी मैट्रिक तक आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। ठीक है, एक टर्म हो, दो टर्म हो, तीन टर्म हो, उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। जैसे 3x + 4y, या जस्ट जो है 5 है, ये भी एक 5 जो है एक, ये भी टर्म है ना, तो मैंने बताया था ना। टर्म क्या है? या तो वो वेरिएबल होगा या तो वो कांस्टेंट होगा। तो 5 भी एक टर्म है। इसके साथ साथ दूसरा अगर मैं कहूँ 3x + 5, तो ये भी आपका दो टर्म्स मिला के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। अब ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्लियर है? अब मैं आपको, कल हमने डिस्कस किया था एडिशन सब्ट्रैक्शन की थी। अब मैं कहूँ दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होगी? एडिशन ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन है 3x + 7y। ठीक है, उसको किसके साथ करनी है? ऐड विथ 2x + 5y + 3 +3। अब आपने इसकी एडिशन करनी है इनकी, वो कैसे होगी? आपने क्या करना है, जस्ट और जस्ट ये इक्वेशन जैसे 3x + 4 7 वाली लिखी हुई है, आपने x वाले लाइक टर्म्स जो है सेम रखने हैं। अब इसका लाइक टर्म कौन सा है? 2x है, तो आपने 2x जो है इसके साथ रख लिया। फिर y के साथ जो है 5y है, तो 5y आपने इसके साथ रख दिया, 5y। ठीक है। 12y + 3। हाँ जी जी, वो एडिशन होगी। अब मैं स्टेप बता रहा हूँ ना आपको थोड़ा। अगर 3 है तो फिर आपने 3 + 3 आपने अलग लिख दिया। अब जो है आप जो है ना एडिशन करेंगे जस्ट। तो 3 + 2 5x, ये हमने कल डिटेल में डिस्कस भी किया था। +5 7 + 5 12y, 12y प्लस इसका + कोफिशिएंट कोई 3। भी नहीं है इधर, तो ये 3 हो जाएगा। तो ये इसकी जो एडिशन हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? ये आसान था। अब आपको सब्ट्रैक्शन सिखाता हूँ कि सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। वही इक्वेशन है, मैं इसको सेम इक्वेशन को लिखता हूँ। सब्ट्रैक्ट 3x, यस, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सब्ट्रैक्ट 2x + 5y + 3, फिर हम किस में से सब्ट्रैक्ट करना है आपको? किस में से करना है? 3x + 7y। अब 3x + 7y में से 2x + 5y + 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, x + तो y। आपने क्या किया? सेम इसी तरीके से आपने लिखा, सेम चीजें। तो आपने 3x + 7y, और नीचे क्या है? ये 2x + 5y + 3 लिखा आपने, 2x + 5y + 3। अब इनकी सब्ट्रैक्शन x कैसे होगी? + 2। जो नीचे वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, उनकी सिंपल्स जो है ना वो चेंज हो जाएंगी। तो अब इनकी सिंबल्स में चेंज करता हूँ। तो ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो अब क्या होगा इसका? 3x - 2y 2x होगा। तो 3 - 2 क्या आंसर आएगा? x। 3 - 2 ओनली x आ जाएगा। ठीक है, और ये 7 है, y है, -5y है, तो इसका क्या आंसर आएगा? 2y 7। आंसर आ जाएगा। और ये इसके साथ कोफिशिएंट इधर कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो ये -3 हो जाएगा। तो ये आपकी जो है ये सब्ट्रैक्शन है। ये आपने एडिशन कर ली, ये आपने सब्ट्रैक्शन कर ली। अब तक बात क्लियर है? समझ में आ रहा है ये सबको? नॉट।
अच्छा, अगर ये देखें, अगर इसमें थोड़ी मैं चेंजिंग करूं कि ये जो है, अब इसको मैं चेंजिंग करता हूँ, बाकी दूसरे टर्म सेम लिखता हूँ। इधर सिंबल जो है ये आपके माइनस की हो, अब क्या होगा? बाकी सेम हो, तो आपने ये प्लस थी तो आपने माइनस कर ली, ठीक है। और इस केस में आपके इधर माइनस है, तो इसके मैंने क्या, अपोजिट करना है सिंबल्स को, तो इधर आपने प्लस कर देनी है। तो अब क्या आंसर आ जाएगा इसका? 7y, ये प्लस होगा अब, +5y, तो ये क्या आंसर आएगा इसका? तो +12y। तो इसी तरीके से आप जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझ सकते हैं। यस, किसी ने हैंड रेस किया है तो क्वेश्चन पूछें बेशक, माइक ऑन करके। सर मैं तो अभी ऑनलाइन हुई हूँ, अभी मेरा माइक चला है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। हेलो, आवाज आपकी नहीं आ रही बिल्कुल भी। अभी आ रही है आपका आवाज़? जी जी, अभी आ रही है। सर मैं कह रही हूँ कि मैंने अभी ज्वाइन किया है और माइक भी मेरा ऑफ था, इसलिए मुझे पहले से समझा या समझ नहीं आया है, रिकॉर्डेड बात वीडियो पूछिएगा। अच्छा ठीक है, हम जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कवर कर रहे थे, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जी। एडिशन सब्ट्रैक्शन, कल वाला लेक्चर जो है ना, ये आप जो लेक्चर है ये लाजमी देख लीजिएगा, पहले देखें तो आपकी बेहतर है। जो लेक्चर नंबर आपको मैं बता भी देता हूँ, कल वाला क्या था, लाइव 11 अलजेब्रिक, अलजेब्रा बेसिक ऑपरेशन। तो ये लेक्चर आप पहले देख लीजिएगा, ठीक है। अभी तो जी जी। इसके हम जैसे समझे सेकंड पार्ट आप कर रहे हैं, तो आज उसको हम एक्सटेंडेड वर्जन कर रहे हैं जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं। अलजेब्रिक एडिशन, एक्सप्रेशन की जी। एडिशन कैसे होती है और सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। अभी तक दो चीजें हमने हम्म। कवर कर दी हैं, ठीक है। तो एडिशन के लिए मैंने आपको यही बताया कि जैसे ये वेरिएबल्स होता है इसका, आप लोगों ने वैसे मैथ पढ़ी भी होगी थोड़ी बहुत। तो ये एक्स वाई ये वेरिएबल होते हैं, ठीक है। सेम वेरिएबल वाले आपस में ऐड होंगे, उनका पावर भी सेम होना चाहिए, हम्म। डिटेल मैंने कल वाले लेक्चर में डिस्कस की है। पावर भी सेम होना चाहिए। तो ये 3x है, ये 2x है, तो मैंने एडिशन कर ली तो ये 5x हो गया। ये दूसरा 7y है, जी 5y है, सेम वेरिएबल वाले हैं, तो मैंने आपस में इनको ऐड कर लिया, ये 12y हो गया। इधर जो है थ्री कांस्टेंट कोई भी नहीं है, तो कांस्टेंट वो अकेला है, तो अकेला मैंने सेम 3 रख दिया। अब तक बात क्लियर है इधर तक? अब जी सर। सब्ट्रैक्शन में आ जाए, तो सब्ट्रैक्शन में सेम प्रोसेस होगा। सेम वेरिएबल वाले, सेम पावर्स वाले आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है, तो उसके नीचे रखेंगे। जो उनकी सिंबल्स होगी, जैसे इधर प्लस है तो मैंने माइनस कर लिया, उनकी सिंबल्स अपोजिट हो जाएगी। इधर माइनस है तो मैंने प्लस कर लिया, इधर प्लस है तो मैंने माइनस कर लिया, तो अब ये वाली सिंबल्स हम उठाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होगा आपका, मैं थोड़ा ये दृश्य मिटा भी दूं। अब जो है नीचे वाली सिंबल जो मैंने लिखी है उस हिसाब से हम जो है आगे स्टडी करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 3x ये -2x होगा अब। तो 3 - 2 क्या आ जाएगा? 1x आ जाएगा, तो 1x मैंने लिख दिया। ये 7 है, और ये प्लस हो गया, अब 7 + 5 जो है 12 है, तो मैंने 12 लिख दिया, ठीक है। और ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस तो मैंने खत्म कर दी, जस्ट माइनस बचा है, तो -3, तो -3 मैंने लिख दिया। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी होती है इनकी। क्लियर है? जी सर। ओके, सो अब जो है मैं इसको आगे मूव करते हुए मल्टीप्लिकेशन आपको बता दूं कि मल्टीप्लिकेशन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या होगी। 3x + 7y, ये दो मल्टीप्लाई विथ, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई विथ किससे करनी है, दूसरी इक्वेशन में लिखता हूँ एक्सप्रेशन। तो ये 2x प्लस या -2y, ठीक है। अब क्या होगा? 3x + 7y, ये एक जो है आपकी एक्सप्रेशन है। दूसरी एक्सप्रेशन है 2x सर सेवन माइनस वाई होगा टू ना? 7y जी, ठीक है। अब इसका तरीका क्या होता है दो एक्सप्रेशन का, तो हमने कोई भी एक जो ब्रैकेट होती है वो बाहर निकालते हैं,
उसको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन जो होती है ब्रैकेट्स होती है वो सेम रखते हैं। तो मैं इसको ब्रेक करता हूँ, ये सेम रखता हूँ। तो क्या करेंगे ब्रेक करने के बाद, तो मैं करूंगा 3x, इसको मैं बाहर इन सब के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो 2x माइनस 2y, फिर ये बाहर निकालूंगा मैं, प्लस 7y, फिर जो है 2x माइनस 2y। क्लियर है अब तक? अब जो है जैसे कल मैंने एक एक टर्म मल्टीप्लाई करवाया था, इसी तरीके से इधर मल्टीप्लीकेशन होगी। तो 3 × 2, ये आपस में कोफिशिएंट ऐसे ही है ना, कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये 6 हो जाएगा। ये x × x, इसका पावर जो आपस में 8 होंगे, यही बताया था मैंने। तो पावर 1 है, इधर भी 1 है, तो आपका x पावर 2 हो जाएगा। इसी सेम तरीके से ये इनके सेम। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन में आपको याद होगा मैंने यही बात बताई थी कि आपने ये नहीं देखना कि वेरिएबल कौन सा है, कोई भी वेरिएबल होगा हम मल्टीप्लिकेशन करते रहेंगे। तो 3 × 2 आपका वो से 6 आएगा। लेकिन उससे पहले हमने इसमें सिंबल्स की भी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो सिंबल इधर माइनस है, इधर प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस इंटू माइनस माइनस। माइनस हो जाएगा। माइनस। अब ये कैसे होगा, ये थोड़ा जो मेडिकल वाले हैं उनको शायद कंफ्यूजन हो, तो मैं बता दूं। अगर दो सिंबल सेम, प्लस इंटू प्लस है, तो आपका आंसर जो है प्लस आ जाएगा। और माइनस इंटू माइनस है, तो आपका आंसर फिर वो भी भी प्लस आ जाएगा। प्लस। और प्लस इंटू माइनस है, तो आंसर आपका माइनस आ जाएगा। और माइनस इंटू प्लस है, तो आपका फिर भी माइनस आ जाएगा। तो अब इसमें ये चीज आपको नोट करनी है कि अगर सिंबल्स दोनों सेम होंगी तो आंसर जो है पॉजिटिव होगा। अगर सिंबल्स दोनों डिफरेंट होंगी तो आंसर जो है नेगेटिव होगा। आप देखें इस केस में इधर प्लस है और इधर जो है माइनस है, तो इस केस में आपकी सिंबल जो है 3x डिफरेंट सिक्स होगी, एक्स माइनस होगी, तो वाई आपकी माइनस। और 3 × 2 सिक्स 6। अब x × y, तो ये एक्स इनके कल हमने किया था, तो ये सेम XY होगा। क्लियर है अब तक? अब ये हमने ये वाला स्टेप कर लिए सारे। अब हम आगे मूव होते हैं इधर। तो प्लस इंटू प्लस, ये प्लस हो जाएगा। 7 × 4, 7 × 2 एक्स वाई 14 हो जाएगा, 14 14XY। वेरी गुड। और ये माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। और वाई 7 स्क्वायर × 2 14Y² हो वाई जाएगा। स्क्वायर अब दूसरी बात, जो लाइक टर्म्स हैं वो आपस में क्या होंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन होंगे। ऐसे ही से पढ़ाया था। अब इनके देखिए वेरिएबल सेम है XY, इसका भी XY है, तो ये दोनों टर्म्स आपस में हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो होगा वो करेंगे। अब सिंबल्स डिफरेंट हैं तो ये सब्ट्रैक्शन होगी। तो 14 में से 6 जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर, 8xy 8XY। तो ये मिडिल टर्म आपका 8XY हो गया। और बाकी 6x² सेम रहा। और ये 8XY प्लस का प्लस का होगा, तो आपने प्लस का लिख दिया, -14Y²। वाई तो ये स्क्वायर। आपकी मल्टीप्लीकेशन का आंसर हो गया। आ रही है बात समझ में? सर एक क्वेश्चन था। जी जी। सर इसको लीनियर इक्वेशन बोल सकते हैं? लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फर्क है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी इक्वेशन नहीं है, जस्ट एक्सप्रेशन है। ठीक है, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में एक फर्क है, वो अभी मैं आपको सब बताता हूँ। अब तक क्लियर है मल्टीप्लिकेशन? अब जो है मैं आपको बताऊं कि लीनियर इक्वेशन, अभी किसी ने आपसे पूछा तो उसको हम आगे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं इक्वेशन क्या होती है और एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें एक्सप्रेशन में क्या मैंने आपको बताया था, 3x + 4y, ये आपकी एक्सप्रेशन है। ठीक है। इक्वेशन में क्या होता है कि इक्वेशन में आपकी ये इक्वल हो जाती है दूसरी एक्सप्रेशन से, 2x - 2y। ठीक है। अब जब बीच में इक्वेशन वाली सिंबल आ गई, तो ये आपकी जो है अब इक्वेशन है। अब पहले जो मैंने 3x + 4y जस्ट खाली लिखा था, या फिर 3x + y लिखता हूं, तो ये आपकी इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है। अगर बीच में इसमें 3x + y = 2 हो जाता,
तो अब ये क्या होता, ये इक्वेशन हो जाती। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में फर्क समझ में आ गया? जी सर। ठीक है। अब आ जाते हैं, जो पहले जो मल्टीप्लिकेशन मैंने की थी उसमें देखें इक्वेशन नहीं थी, मल्टी इक्वेशन की सिंबल नहीं थी, एक ही टर्म था अलजेब्रा का। तो एक ही टर्म नहीं बल्कि टर्म तो तीन थे, लेकिन जो है एक्सप्रेशन एक ही थी। ठीक है ना, तो आपका वो जो है वो क्या था, वो आपका एक्सप्रेशन था, इक्वेशन नहीं थी। इक्वेशन क्या होती है, जिसमें मल्टीप्लाई बराबर की सिंबल हो बीच में, तो बेशक कोई एक भी नंबर हो। अब इक्वेशन के दो साइड्स होती हैं। ठीक है, इक्वेशन की दो साइड्स होती हैं, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी होती है राइट हैंड साइड। राइट है। ठीक है, इस केस में ये 3x + 4y ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये 2 जो है खाली, ये राइट हैंड साइड है। तो ये इक्वेशन की दोनों साइड्स होती हैं। क्लियर है अब तक? अब आ जाता है इक्वेशन में, तो ये डिग्री, डिग्री क्या होती है, एक्सप्रेशन हो या इक्वेशन हो, उसके डिग्री होती है। डिग्री का मैं आपको, किसी को पता है कॉन्सेप्ट डिग्री का? अगरचे 3x + 2 हो, तो इसमें डिग्री क्या है? ठीक है, या 2x³ + 7 हो, तो इसमें डिग्री क्या होगी? या 3x² 4। + 2x + 7, इसमें डिग्री क्या होगी? तो देखें, 4 अब पावर, पावर में आपको बताऊं कि एक्सपोनेंट, ऐड होते हैं एक्सपोनेंट, सर। नहीं नहीं बताता हूं मैं आपको। तो एक्सपोनेंट जो है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, इसका एक्सपोनेंट 0 है, ऐसे ही है। x⁻0 है, अगर टू टू x⁻0 होगा तो इसका जवाब 1 ही होगा ना। ओ सॉरी, 1, इसका 2 होगा ना, क्योंकि x⁻0 जो है किसके बराबर होता है, 1 पे, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका पावर 0 है, इसका भी 0, इसका 3। अब डिग्री क्या होती है किसी भी एक्सप्रेशन की, अगर डिग्री मालूम करनी हो, तो डिग्री जो है वो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होती है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट इन द एक्सप्रेशन, हाईएस्ट एक्सपोनेंट या जो है पावर इन द एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इस केस में देखें 3x + 2 है, इसका जो है हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है इसका, इसकी पूरी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या है, ओनली 1 1 है। सर 1। तो इसकी डिग्री जो है क्या होगी, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। वही। इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है, एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या है, 3। इस एक्सप्रेशन में 3 है, तो इसकी डिग्री क्या है, 3 हो जाएगी। 3। इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या है, 3। इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर ओनली 2 है, इसका पावर क्या है, 1 है, इसका पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री क्या है, 2 हो जाएगी। पावर्स ऐड नहीं होंगे, जिसका जो हाईएस्ट पावर होगा वो हमने बताना है, वो उसकी डिग्री होती है। क्लियर है बात? अगर मैं दूसरा एग्जांपल लिखूं, 5x + 7y² +3, इसकी जो है क्या है डिग्री, 2। इसकी डिग्री 2 है, वेरी गुड। अब दूसरी बात, दूसरी बात ये है कि इसमें क्या है, ओनली 1 वेरिएबल है। ठीक है, 1 वेरिएबल, इसमें भी 1 वेरिएबल है, इसमें भी 1 वेरिएबल है। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं। तो ये 2 वेरिएबल 2 डिग्री इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, वेरिएबल भी समझ में आ गया आपको, वेरिएबल कितने एक्सप्रेशन में, या डिग्री क्या है वो भी आपको समझ में आ गई। अब तक क्लियर है बात? इक्वेशन भी समझ में आ गई, इक्वेशन क्या है। अब बात आती है लीनियर इक्वेशन की, कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन के भी टाइप्स होते हैं, लीनियर इक्वेशन होती है, पॉलिनॉमियल इक्वेशन होती है। ठीक है, तो वो आगे आगे जैसे इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे तो हम क्लियर करते जाएंगे। अभी हम लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब आपको इक्वेशन की बात समझ में आ गई। इक्वेशन क्या होता है, जिसमें जो है बराबर की निशानी हो, या जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उसमें दोनों हों। ठीक है, अब
लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसकी डिग्री जो है ओनली वन हो, उसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। क्लियर है बात? डिग्री वन हो। अगर मैं लिखूं एक्स प्लस थ्री, तो इसकी देखें डिग्री क्या है, वन है, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाती है। और सॉरी, इसमें अगर मैं बराबर जीरो कर दूं तो फिर ये लीनियर इक्वेशन कहलाती है। एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू टू एक्स प्लस सेवन, तो ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन कहलाती है। आ रही है बात समझ में? अगर मैं लिखूं टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं सर। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री जो है, इसकी डिग्री जो है क्या है, टू है ओनली। टू। आ गई बात समझ में? अब लीनियर टू। इक्वेशन में, हाँ टू है। अब लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, आपको सर इक्वेशन इसकी गिवन डिग्री होती है। टू है तो ये फिर कौन? अगर लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, अगर आपके पास अब जैसे एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू टू है, तो इसमें आपकी एक्स की वैल्यू पूछी जा सकती है। ये आई थिंक मैंने किसी सर लेक्चर में एक से क्वेश्चन हल करवाए आपको। क्वेश्चन था। जी जी, क्वेश्चन पूछें। यस। सर डिग्री टू है तो फिर इसको इक्वेशन को क्या बोलेंगे? इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन बोलते हैं। वो आगे हम कवर करेंगे इन चीजों को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहा जा सकता है, उसकी दूसरी कंडीशन होती है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप लोगों ने वैसे पढ़ के आए होंगे, नहीं तो हम इनसे इसमें आगे लेक्चर्स में कवर करते जाएंगे। ठीक है, अब ये आपका x प्लस थ्री इज इक्वल टू है, तो इसमें x की वैल्यू कैसे मालूम होती है? जो भी अगर लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस हो या माइनस हो तो दूसरी साइड जाएगी, तो उसकी सिंबल जो है माइन अपोजिट हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, x की वैल्यू मालूम करनी है तो x को आजाद करना है, x साइड लेके जाना है। तो ये x अलग आजाद करनी है, इसके साथ प्लस थ्री एडिशन में है, तो दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा, तो x की वैल्यू माइनस वन है। ठीक है, इसको प्रूव करना है, कैसे प्रूव होगा? जो x की वैल्यू आपने मालूम की है वो इधर पुट करेंगे जस्ट। तो ये x की जगह माइनस वन रखेंगे, बाकी थ्री इज इक्वल टू। अब इसको सॉल्व किया आपने, तो माइनस वन प्लस थ्री आपका टू आंसर आएगा, इज इक्वल टू। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाती है अगर राइट हैंड साइड के, तो आपका आंसर जो है, ये आंसर आपने जो फाइंड किया ये सही होगा। अगर नहीं बराबर हो रहा तो आपका आंसर जो है गलत होगा। दूसरा एग्जांपल मैं आपको अगर करवाऊं कि अगर इसके साथ मल्टीप्लाई में टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू वन हो, तो फिर क्या होगा? आपने ये दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, टू एक्स इज इक्वल टू वन प्लस थ्री। ठीक है, तो ये टू एक्स इज इक्वल टू फोर हो जाएगा। अब ये टू एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल फोर अपॉन टू। टू। जी, एक्स इक्वल टू। इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा। तो ये आपका जो है इक्वल टू। आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेम आप अगर एक्स की वैल्यू सर पुट करेंगे ना, तो ये टू मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू क्या है, इसकी जगह रखें तो टू होगी, माइनस थ्री इज इक्वल टू वन। तो टू इंटू टू फोर, माइनस थ्री इज इक्वल टू वन, और ये वन इज इक्वल टू वन, तो आपका आंसर प्रूव भी हो गया। क्लियर है अब तक? अच्छा, अब जो है हम एक चीज और मैं आपको बताऊं, अब ये x प्लस थ्री इज इक्वल टू है, ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है।
और ये भी आपकी वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं दूसरी इक्वेशन लिखूं 2x+y इज इक्वल 7, तो ये आपकी टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होगी। ठीक है, तो ये जो है फर्दर लीनियर इक्वेशन के भी टाइप्स हैं बता। क्लियर है सारी बात? अब तक कोई क्वेरी हो तो बेशक पूछ ले, नहीं तो हम सेक्शन को अब एंड कर लेते हैं। सर टू वेरिएबल इक्वेशन फर्दर सॉल्व नहीं होगी? जी जी, टू वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व होती है, इनमें हमने एक्स और वाई के वैल्यू मालूम करने होते हैं। ठीक है, तो ये एक्स और वाई के वैल्यू मालूम करने होते हैं दोनों के, तो वो हो जाते हैं। ये इंशाल्लाह हम आगे सीखेंगे। इसके तीन चार मेथड्स हैं सॉल्व करने के। दो इक्वेशन मिलती है हमें, ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन मिलती हैं, उनमें से हमने एक्स और वाई दोनों के वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं।